दोस्तों, भीषण गर्मी के बावजूद जंतर मंतर में कॉकरोचेस की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तैसे तैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं और जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन अभिजीत दीपके ने आज मंच से जो कुछ कहा है वो देश के हर एक युवा को सुनना चाहिए। और आज सोनम वांगचुक भी वहां पहुंच गए हैं अभिजीत दीपके के साथ। लेकिन अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या कहा जो वहां खड़े हर कोई व्यक्ति सुन करके सन्न रह गया? मेरे साथ भरत जी हैं, उनसे बात करते हैं और इस वक्त जंतर मंतर पर चल क्या रहा है ये अपडेट भी ले लेते हैं। प्रज्ञा जी, मैंने तमाम सारे प्रदर्शन कवर किए हैं अपने 18-19 साल के करियर में, तमाम सारे प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा प्रदर्शन पहली बार देखा है कि इस कॉकरोच आंदोलन का लीडर 16-17 घंटे की फ्लाइट में बैठ करके आता है, उस थकान के बावजूद आते ही जहाज से उतरते ही पुलिस से भिड़ता है, परमिशन लेता है, फिर आंदोलन करने के लिए पहुंच जाता है, फिर वहां पर आंदोलन करता है। और भीषण गर्मी, भरी गर्मी, जब पूरे देश में, बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं, प्रज्ञा जी, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, उन लोगों में शामिल हूं जो ये सोच रहे थे और मान रहे थे कि हो सकता है कि ना आए लोग, क्योंकि नौजवान आबादी रील बनाने और इन सब के बाद जमीन पर गर्मी में उतरने में थोड़ा परहेज करती है। लेकिन आज ये सब उलट पुलट हो गया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था, लोगों ने तिरंगे का सहारा, तिरंगा अपने छत, अपने सर पर जो है रखा और कई सारे लोग जो है पेड़ों के नीचे, यहां पीछे से देखेंगे तो लोगों का जमावड़ा नीचे है, कई सारे लोग पेड़ों के नीचे, ऊपर, सब हर जगह सिर्फ आदमी ही आदमी। प्रज्ञा जी, जंतर मंतर पर सिर्फ युवा ही युवा, जैसे युवाओं की आंधी टूट पड़ी हो, युवाओं का तूफान यहां पर आ गया हो, जहां सब एक तरफ सोच रहे थे कि कोई आएगा नहीं, हो सकता है इक्का दुक्का लोग ही आए, लेकिन सारी चीजें प्रज्ञा जी धरी की धरी रह गई। और इस देश के युवा ने एक बात दिखला दी है, एक बात बतला दी है कि अपने मुद्दों पर जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लोग ही उनके मुंह में 4 पूड़ी डाल करके और 500 जेब में डाल करके अपनी बस में भर करके ले जाएं तभी वो वहां जाएंगे। जरूरी नहीं है कि अब आदमी जो है एक पार्टी के पीछे भागे, दूसरी पार्टी के पीछे भागे। युवाओं ने अपना एक रास्ता अख्तियार किया है, ये नया अंकुर है, नया बीज है। भारत की राजनीति में तमाम आंदोलन हुए हैं, जेपी से लेकर के अन्ना हजारे तक तमाम आंदोलन हुए हैं, सब राजनीतिक। इतिहास का पहला आंदोलन ऐसा है जो गैर राजनीतिक है, प्रज्ञा जी, गैर राजनीतिक। आप देखिए अभिजीत दीपके ने क्या कहा, सुनना चाहिए आपको, देखिए। अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाले, कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे। राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो।
तो प्रज्ञा जी, ये अभिजीत दीपके हैं और अभिजीत दीपके इस बात को कह रहे हैं कि हर युवा की माँ जो है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे संगठनों ने कहा कि भाई मुसलमान नौजवान वहां ना जाए वरना उनके ऊपर जो है धाराएं लगा देंगे, धाराएं लगा करके बंद कर देंगे, करियर चौपट हो जाएगा। तमाम सारे हमने मुस्लिम चैनल्स को, जो कि यूट्यूब पर चैनल्स हैं, उन सबको अपील करते हुए सुना कि मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि अब इसमें भी हिंदू मुसलमान लोग ना जाएं वरना वहां पर बंद कर देंगे और मुसलमानों का करियर चौपट हो जाएगा, ये हो जाएगा। वही डर दीपके यहाँ पर बता रहे हैं कि तमाम माओं को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे बच्चे पर पढ़ रहा है, लिख रहा है, अभी परीक्षा दे रहा, नीट दे रहा, डॉक्टर बनने का सपना सजा रहा, IAS PCS बनने का सपना सजा रहा, हाँ एक धारा लग जाएगी, एक मुकदमा लिख जाएगा, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ठप्पा लग जाएगा कि भाई। लेकिन दीपके ये बात कह रहे हैं कि इस डर से कब तक डरेंगे भाई। अब एक चीज और है प्रज्ञा जी, देखिए कितनी अब भीड़ का जो लोग बोल रहे हैं कि भीड़ की बात देखिए, अब कुछ कह भी रहे हैं। पिछले 5 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है, आप सबकी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। ये अपील है यहाँ पर अभिजीत दीपके, और किस तरीके की लीडरशिप रही वो दिखलाने की कोशिश कर रहे थे प्रज्ञा जी। और अभिजीत दीपके ने ये भी कहा, प्रज्ञा जी ये भी कहा कि दे आर ओनली डूइंग हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स इन 10 ईयर। पिछले 10 सालों से ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है बात नहीं कर रहे हैं। और वी आर नॉट अ प्लान्ड पार्टी, दिस इज अ स्टूडेंट आउटरेज। अभिजीत दीपके ने इस बात को कहा कि हाँ जी हाँ बिल्कुल। अभिजीत दीपके यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने 10 साल में हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, और जो आम लोगों के मुद्दे हैं उस पर वो कुछ कर ही नहीं पाए। आज जो अभिजीत दीपके, सौरभ दास, विजय दहिया और ये तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में जो लोग खड़े हुए हैं, ये कोई प्लान पार्टी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए खड़े हुए हैं। जी हाँ प्रज्ञा जी, और इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए तमाम तरह की चीजें होती हुई देखी गई। आज कुछ हिंदूवादी संगठन भी यहाँ पर आकर के खड़े हो गए और बताए कि अंदर जो है नारे लग रहे हैं, देश विरोधी ताकतें अंदर हैं। तो उस चीज का ये विजुअल है। पुलिस बीच में आई, पुलिस ने इंटरवीन किया। और एक चीज मैं कहूंगा प्रज्ञा जी, क्योंकि 4 बजने को है, आंदोलन अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। एक चीज मैं प्रज्ञा जी यहाँ पर कहूंगा और तारीफ करूंगा मैं दिल्ली पुलिस की भी, कि दिल्ली पुलिस ने पूरे आंदोलन के दौरान ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ किया हो, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की हो, या सरकार की तरफ से भी इस आंदोलन में कुछ गड़बड़ करने की कोशिशें हुई हो। जो अंदेशे लगाए जा रहे थे कि सरकार अड़ंगा लगाएगी, वो लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इतिहास में आज का दिन दर्ज हुआ है कि किस तरीके से इस देश का युवा, जिसे नाकारा, आलसी, नाकाबिल, नाकारा समझा जाता था, जिसे सिर्फ ट्रोल्स और मीम्स वाला युवा समझा जाता था, वो युवा आज किस तरीके से अपने अधिकार, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए उठ खड़ा हुआ और कैसे जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर सिर्फ एक सुर में ये बोल रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये इतिहास याद रखेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हालांकि अभिजीत दीपके ने बात कही है कि हम इस तरह के धरने आगे भी करते रहेंगे। अगर सिस्टम पर सवाल उठता रहेगा तो सिस्टम सुधरता रहेगा और हम जैसे कॉकरोचेस वो सड़े हुए सिस्टम को साफ करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।